नमस्कार। संजीवनी होम्योपैथिक क्लिनिक से मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना आज आपको ब्रीथ ऑफ साइंस के बारे में बताएंगे कि किस तरह की साइंस यानी सांसों का विज्ञान, किस तरह की सांस हमें लेनी चाहिए और किस तरह की सांस लेने से हमें फ़ायदा होगा। आज के ज़माने में क्या है कि लोग छोटी छोटी सांस लेते हैं, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, सांस फूलना है। हम ज़रा सी मेहनत करते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है। हमारी जो सांसें हैं, हमारी होल लाइफ में जितनी सांसें हैं वो लिखी हुई हैं। अगर हम सांस डेप्थ से लेते हैं, नाभि से लेते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उससे क्या होता है, अगर हम डेप्थ में पूरी भर के सांस लेंगे तो ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होगी। इससे अगर हम जोर से सांस ले रहे हैं तो इस तेज प्रवाह से सांस के इस तेज प्रवाह से हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं वो इससे नष्ट हो जाएंगे। हमारी बोन मैरो में न्यू सेल्स बनेंगी। हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव मोड पर हो जाएगा। इससे हमारी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। ब्रेन हमारा बिल्कुल एक्टिव मोड पे चला जाता है और हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। अगर हम नाभि से सांस लेंगे, पूरी भर के हमको सांस लेनी चाहिए, वो जिससे पूरे लंग्स हमारे एक्सपेंड हो सकें। अगर हम छोटी छोटी सांस लेंगे तो हम ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में नहीं फैल पाती है और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन ना फैलने की वजह से हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। हमें अपनी सांसों पे नियंत्रण रखना चाहिए। हम बेसिकली कि हम 1 मिनट में कम से कम 15 से 16 सांस लेते हैं। अगर हम घटा दें, 15-16 से 11 कर दें, तब भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम शांत रह के शांत मुद्रा में अगर हम 1 मिनट में 5 या 6 सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम आसपास के जो हमारे वाइब्रेशन है उसको भी हम महसूस करते हैं। अगर हमने अपनी सांसों पे नियंत्रण कर दिया तो हम अपने पूरे शरीर पे नियंत्रण रख सकते हैं। सांसों को कंट्रोल करने से हम अपने मानसिक और शारीरिक दोनों पे ही इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने सांसों पे कंट्रोल कर लिया तो हम अपने मन में उठने वाले भाव और विचारों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें अपने मन पे विचार करना है, अगर हमें अपने मन को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी सांसों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हमारे खान पान से भी हमारी सांसें बदल जाती हैं। अगर हम खाते हैं तब हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं और अगर हम भाग रहे हैं तो हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भाग रहे हैं तो हम सांस को डेप्थ में या धीरे धीरे लेके हम भाग सकें। अगर हम काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम सांसों को कंट्रोल में करके या धीरे सांस लेके हम वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे कि हमारी एनर्जी की खपत हो रही है, अगर ये एनर्जी हमें अपनी सांसों से ही मिलती है, अपनी ब्रीथ से मिलती है। हम अब केवल इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम फुल डेप्थ में ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रही है ऑक्सीजन। सांस के लेने को हम इनहेलेशन बोलते हैं। ये हमारी प्राणवायु है। सांस एक तरह की हमारी प्राणवायु होती है और अगर हम इस सांस को अच्छी तरह से लेंगे, हम क्या करते हैं कि ज़्यादा सांस छोड़ते हैं और लेते कम है। अगर इसका जस्ट रिवर्स कर दें कि हम सांस तो ज़्यादा लें, मतलब जो सांस में जो हम प्राणवायु है उसे हम लें ज़्यादा और छोड़ें कम, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सांस पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारी जो बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां हैं, उन पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी सांस जितनी ज़्यादा गहरी और लंबी होगी, हम उतने ही ज़्यादा शांत और प्रसन्न और खुश रहेंगे। जितनी हमारी सांस छोटी होगी, हम उतने ही ज़्यादा परेशानी से और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसके तो स्वस्थ रहने के लिए हमें डेप्थ से सांस लेनी चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे कि हम रोगों से लड़ सकें और हमारा मन प्रसन्न रहे, हम थोड़े स्थिर और शांत मुद्रा में रह सकें। हमें अगर माइंड में अगर हमें पीसफुल लानी है, अपने मन को प्रसन्न रखना है, शांत रखना है, तो हमें अपनी सांस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पे कमेंट करिए। कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।